बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बटन को ऑफ़ करने के बावजूद भी हमारे घर के अंदर ये जो सीलिंग लाइट लगी होती हैं ये क्यों ऑन रहती हैं, इनकी क्या वजूहत होती है ऑन होने की, इस मसले को किस तरीके से आपने ठीक करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से इसको ठीक करने का तरीक़ाकार बताऊँगा कि इसको किस तरीके से आसानी के साथ आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट तो ऑन हो गई है, लेकिन यहाँ से हमने जब बटन को बंद किया है तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो एलईडी लाइट है बटन ऑफ होने के बावजूद भी ये हल्की हल्की ग्लो कर रही है। ये रात के बाद वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों जो मसला होता है अमूमन बहुत सारे घरों के अंदर हमने देखा है। इस मसले को लोग इग्नोर कर देते हैं, इसकी वजह से एलईडी लाइट भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं और दूसरा जो बिजली का बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आ सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं कि इस मसले को आपने किस तरीके से ठीक करना है। दोस्तों, चाहे तो ख़ुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, चाहे किसी इलेक्ट्रीशियन से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये जो लाइट आपके घर के अंदर लगी हुई हैं ये सभी इस तरीके से कर रही हैं या किसी एक आध कमरे की लाइट इस तरीके से मसला कर रही है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये इस तरह का बोर्ड लगा है तो वहाँ पर हमारे पास एक लाइट मैंने लगा दी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह का जो दोस्तों बोर्ड है वो चाहे आपके घर के अंदर 3 कमरे हो, 4 कमरे हो या ज़्यादा हों, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस बोर्ड को ओपन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको यहाँ से मैं इसके कनेक्शन एक बार समझा देता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरीके से यहाँ पर किए गए हैं, फिर आगे इसको मैं आपको ठीक करने का तरीका भी बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे एलईडी की लाइट इस बोर्ड के अंदर आ रही हैं। तो आपने कमरे का जो बोर्ड है वो ओपन कर लेना है जिसके अंदर ये मसला आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये मेन सप्लाई की दोनों वायर हैं जो कि इस बोर्ड के अंदर मेन सप्लाई की आ रही है। तो यहाँ पर ये सॉकेट हमारे पास लगी है। तो जो ये हमारे पास ये राइट साइड पे हमारे पास एक सॉकेट इस बोर्ड के अंदर लगी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारी फेस की वायर है दोस्तों ये सॉकेट के अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी फेस की वायर सॉकेट के अंदर लगी है और जो हमारी ये न्यूट्रल वायर है ये डायरेक्ट जा रही है हमारे सभी स्विच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये कनेक्शन किया गया है। ये तो दोस्तों हो गया चेक करने का एक तरीका। जब आप बोर्ड खोल के चेक करेंगे तो बोर्ड के अंदर इस तरह के कनेक्शन आपको दिखाई देंगे। आप चेक करने का जो दूसरा तरीकाकार वो ये है कि दोस्तों आपके घर के अंदर जितनी भी सॉकेटें लगी होंगी आपने बारी बारी सभी सॉकेटों को टेस्टर की मदद से इस तरीके से चेक करना है कि ये जो टेस्टर की लाइट है ये सॉकेट के अंदर लगाती ही फ़ौरन ऑन हो जाती है या जब आप बटन को ऑन करते हैं तब ऑन होती है। जैसे यहाँ पर मैं बटन को ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी फ़िलहाल डायरेक्ट चल रही है, जब बटन को ऑन करते हैं तब भी हमारी ये लाइट मुसलसल चल ही रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने सभी बोर्ड के अंदर जो सॉकेटें लगी होगी उनको बारी बारी इस तरीके से चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि इस फॉल्ट को किस तरीके से पहले ट्रेस करना है, इसके दोनों जो तरीक़ेकार हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इस तरह का फॉल्ट आपके घर में भी मौजूद है तो फिर इसको किस तरीके से ठीक करना है इसकी बात करते हैं। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों ये लाइटों का मसला किसी एक रूम के अंदर आ रहा है। सिंपल आपने इस मेन फेस वायर को निकाल के आपने स्विच के अंदर लगा लेना है और जो ये ब्लैक वायर लगी होगी स्विच के अंदर उसको आपने सॉकेट के अंदर यहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरीके से उस जो रूम का मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों पूरे घर के अंदर ये मसला चल रहा है, किसी एक बोर्ड के अंदर नहीं है, तो फिर सिंपल आपने वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे आपके घर का मेन स्विच लगा होगा या ब्रेकर। तो यहाँ पर हमारे पास ये घर का मेन ब्रेकर लगा हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो नीचे वायर आपको नज़र आ रही है ये हमारी आउटपुट की वायर है। सिंपल आपने ब्लैक वायर को निकाल के रेड की जगह पर लगाना है और रेड को आपने ब्लैक की जगह पर लगा लेना। इंशाल्लाह आपके घर का जो सारा लाइटों का मसला है वो यहाँ पे हल हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर इस तरह का मसला किसी एक ख़ास बोर्ड के अंदर आ रहा है तो सिंपल आपने सबसे पहले मेन सप्लाई को बंद करना है, ठीक है। सेफ्टी सबसे पहले आपने करनी है। यहाँ पर आपने बोर्ड खोल लेना है। बोर्ड खोल के दोस्तों यहाँ पर सॉकेट के अंदर हमारी ये रेड वायर लगी है, ये हमारी मेन फेस की वायर है जिसको हार्ड वायर भी कहते हैं। इसको यहाँ से हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर स्विच के अंदर से हमने इस ब्लैक वायर को यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों हम फेस वायर को सिर्फ हमने चेंज करके लगाना है। तो ये हमारी न्यूट्रल की वायर भी हमने ये स्विच के अंदर से निकाल दी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस न्यूट्रल वायर को हमने इस सॉकेट के अंदर लगाना है। दोस्तों याद रखें ये जो न्यूट्रल वायर होती है इसको हमेशा सॉकेट के अंदर ही लगाया जाता है और जो हमारा फेस होता है वो हमारा स्विच के ज़रिए कंट्रोल होकर आगे पे सर्किट की जानिब जाता है। तो इस तरीके से आपने कनेक्शन करते वक्त ये बात ज़हन के अंदर ही रखनी है। तो यहाँ पर दोबारा हम फेस वायर को स्विच के अंदर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसके ये बोर्ड के अंदर उल्टे कनेक्शन किए गए थे जिसकी वजह से दोस्तों जो हमारी ये लाइटें हैं इनके ज़रिए डायरेक्ट हमारे जो फेस है वो जा रहा था, जबकि हमारा जो न्यूट्रल है वो हमारा स्विच के ज़रिए कंट्रोल होकर जा रहा। तो यहाँ पर अब हमने इसके कनेक्शन सीधे कर दिए हैं। अब हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल स्विच के ज़रिए कंट्रोल होकर पूरा होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन सप्लाई को यहाँ से कर देता हूँ मैं ऑन। तो अब दोस्तों टेस्टर की मदद से भी मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्विच के अंदर करंट आना चाहिए।
तो यहाँ पर दोस्तों अब आप खुद देख सकते हैं कि स्विच के अंदर ही हमारे जो टेस्टर ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि हमने इसकी जो कनेक्शन है बिल्कुल सीधी कर दी है, तब हमारे यहाँ पे ये टेस्टर ग्लो कर रहा है। स्विच को ऑन करेंगे तब हमारा जो करंट है वो फिर आगे ट्रैवल करेगा। यहाँ से मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो यहाँ से लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। अब इस तरीके से स्विच के दूसरे पॉइंट से हम टेस्टर को लगाएंगे तभी हमारा टेस्टर ग्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इस स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। अब लाइट को चेक करते हैं क्या स्विच बंद करने के बावजूद भी लाइट चल रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट इस वक्त बिल्कुल बंद है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब इसका जो सर्किट है वो स्विच के ज़रिए कंट्रोल होकर पूरा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये इस मसले की वजह से हमारी ये जो लाइट है ये ग्लो कर रही थी। दोस्तों अगर अच्छी क्वालिटी की लाइट लगाएं तो फिर जो अगर आपका सर्किट ठीक होगा, मिसाल के तौर पर बोर्ड के अंदर कनेक्शन ठीक होंगे, तो आपकी ये लाइटें हैं ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेंगी दोस्तों। क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल हल्की क्वालिटी की DOB चिपें फ़रोख्त हो रही हैं, तो उनका मसला ये होता है कि दोस्तों वो हल्की क्वालिटी की होती हैं, तो अगर बोर्ड के अंदर कनेक्शन ठीक भी हो तब भी वो जो लाइटें हैं रात को हल्की हल्की ग्लो करती रहती हैं। तो उसका दोस्तों यही सोल्यूशन है कि आप लाइटों को चेंज करें और अच्छी क्वालिटी की लाइटें लगाएं। दोस्तों इस तरीके से अगर आपके घर में भी इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन का मसला है तो जल्दी से जल्दी इस मसले को ठीक करवा लें। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है। खुदा न खासा इस तरीके से अगर आपकी मोटर शॉर्ट हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पानी तो मोटर देती रहेगी लेकिन उससे जो बिजली का बिल है वो डबल से भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बोर्ड को सीधा कर देते हैं। अब सॉकेट के अंदर हम टेस्टर की मदद से आपको चेक कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉकेट के अंदर जैसे ही टेस्टर को लगाते हैं, यहाँ पर पहले हमारा फेस आ रहा था, अब यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमारा स्विच के ज़रिए कंट्रोल होकर आ रहा है, ठीक है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तब हमारा जो करंट है वो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्रॉस कनेक्शन का जो मसला होता है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो दोस्त पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रहें।